निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स 2021 के लिए हल करूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट कराना चाहता हूं वो हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई सालों की परीक्षा में वो पूछे गए हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करना है और इन क्वेश्चनों में से परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ये पहला जो क्वेश्चन होता है, जो परीक्षा में जो आता है पहला क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है और उसका मार्क्स कितना होता है, 1 नंबर का होता है। वो 1 नंबर का होता है। तो ये परीक्षा में पहला जो प्रश्न होता है उसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें 4 नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। चार क्वेश्चन होते हैं और 4 ही नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस गणित के पेपर में 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एंगल P तथा एंगल Q पूरा कोण हो तब क्या होगा, साइन P बराबर साइन Q होगा, या बी ऑप्शन cos P बराबर cos Q होगा, या सी ऑप्शन tan P बराबर tan Q होगा, या डी ऑप्शन sec P बराबर cosec Q होगा। एंगल P तथा एंगल Q क्या है, पूरक कोण है। जब पूरक कोण है तो क्या होगा, साइन P बराबर साइन Q नहीं हो सकता, cos P बराबर cos Q नहीं हो सकता और tan P बराबर tan Q नहीं हो सकता। तो D बराबर sec P बराबर cosec Q हो सकता है। कैसे होगा, क्योंकि जब दो पूरक कोण है, पूरक कोण किसे कहते हैं मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो एंगल P तथा एंगल Q क्या है, पूरक कोण है। मान लीजिए, देखिए हल पहला क्वेश्चन, एंगल P तथा एंगल Q पूरक कोण है। गिवन ने दिया है कि एंगल P तथा एंगल Q पूरक कोण है। पूरक कोण है, तो इसलिए क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 90 डिग्री होगा। क्योंकि जब दो कोणों का योगफल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एंगल P बराबर 90 माइनस एंगल Q, और मैं इन दोनों का अगर साइन P लूंगा, साइन ले लेता हूं, तो साइन P बराबर साइन 90 माइनस Q, तो क्या होगा, cos P होगा। तो साइन P बराबर cos Q होगा, ये तो ऑप्शन आ नहीं सकता। और cos P बराबर cos Q, अगर cos लूंगा तो cos P बराबर साइन Q आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और यदि मैं tan लूंगा इसका, तो tan P बराबर cot Q होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन इसका हो सकता है। यदि मैं इसका सेक लूंगा, दोनों पक्षों का सेक लेने पर, सेक लिया तो सेक P बराबर सेक 90 माइनस Q। तो ये त्रिकोणमिति के पूरक कोण मैंने बताया था, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, आपको पता ही होगा। क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है। इसलिए क्या होगा,
थीटा की साइन क्या क्यू है, इसलिए सेक पी बराबर कॉसेक क्यू, ये होगा। तो मेरा ऑप्शन डी, ये सेक पी बराबर कॉसेक क्यू होगा। तो मेरा डी ऑप्शन क्या है, सेक पी बराबर कॉसेक क्यू सही होगा, यानी कि डी मेरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 1 डिग्री, cos 52 डिग्री, नहीं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos एक डॉट 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 cos 180 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होगा? या तो ए ऑप्शन सही होगा, ए बराबर 1 होगा, या बी ऑप्शन बी बराबर 0 होगा, या सी ऑप्शन -1 होगा, या डी ऑप्शन 2 होगा। तो ये है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है इसको, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम हल करा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका हल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री, यानी कि cos का क्या है 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक गया है। तो इसके बीच में क्या होगा, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 75 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 120, cos 150 डिग्री, और कहां तक गया, अप टू cos 180 डिग्री तक गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 45 डिग्री डॉट डॉट cos 60 डिग्री डॉट और cos 90 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो रख दीजिए, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो मैंने रख दिया। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 60 का मान डॉट 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 1/2, और cos 90 का मान 0, और cos 180 डिग्री। ठीक है, अब 0 की किसी भी संख्या के साथ गुना होती है तो क्या आ जाएगा, वो 0 ही आएगा। तो क्या है, 0 है। तो इनमें से मेरा क्या है, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन का मान क्या है, 0 है। तो मेरा बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का हल देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका हल क्या है। थर्ड क्वेश्चन का हल, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री तक गया है। तो अब देखिए इसको लिख लीजिए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री,
tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 30 डिग्री भी आएगा, डॉट 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 tan 45 डिग्री भी आएगा, और डॉट 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 tan 60 डिग्री भी आएगा बीच में, क्योंकि 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के तक गया है। तो 1 से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, tan 30 डिग्री भी, tan 45 डिग्री भी, tan 60 डिग्री भी, ये सब क्या है 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में है। ये होगा, तो मैंने इसको लिखा tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री और tan 86 डिग्री। ठीक, तो आप tan 30 डिग्री का मान जानते हैं, tan 45 डिग्री का मान जानते हैं और tan 60 डिग्री का मान आप टेबल से जानते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, लेकिन बाकी का मान आप नहीं जानते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, यदि मैं इसको लिख लूं, लॉजिक लगाने से त्रिकोणमिति के पूरा कोणों में मैं तोड़ देता हूं। tan 1 डिग्री, अगर मैं इसको 90 में से 89 घटा दूं और tan 90 में से 88 घटा दूं तो 2 डिग्री बच जाएगा नहीं, और tan 90 में से 87 डिग्री घटा दूं डॉट डॉट डॉट, इसका मान 1/√3 होता है, डॉट डॉट इसका मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, डॉट डॉट डॉट, और tan 86 डिग्री, इसको नहीं बदलेंगे, इसको जुगा तो लिख लेंगे tan 87, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, ये आएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। ये पूरा कोण में परिवर्तित कर दिया, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, cot 89 डिग्री, cot 88 डिग्री, cot 87 डिग्री, डॉट 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 1/√3 गुना 1 डॉट डॉट √3 डॉट डॉट, और ये 86 डिग्री और 87 डिग्री tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सब क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan क्या है एक दूसरे के, tan और cot क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cot 89 डिग्री और tan 89 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब क्या होते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो सबको काटने के बाद कितना बचा, 1 आया। तो एक ऑप्शन किसका है, तो मेरे पास ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए का मान क्या है 1 है, तो मेरा ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि tan ऐसे आता है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री से तक उसने पूछा है, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। और cos 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पूछा है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री और x इंटू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान होगा, क्या मान होगा, या तो ए ऑप्शन 2 सही है, या बी ऑप्शन का मान -2 सही है,
या सी ऑप्शन का मान -1/2 सही है, या डी ऑप्शन का मान 1/2 सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। क्या है इसका आंसर सही? हल आप देखिए, tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, टेबल्स मेरे प्यारे बच्चों, टेबल से हमने आपको सभी त्रिकोणमितीय जो कोण होते हैं उनका मान निकालना भी बताया है। और आपको याद होगा tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 1 का। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। इसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। क्योंकि ध्यान रहे tan 45 बराबर 1 होता है और cos 30 बराबर √3/2 होता है और sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो मैंने tan 45 का मान रखा, cos 30 का मान, tan 45 का मान 1 रखा, 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos 30 का मान √3 है तो √3/2 का स्क्वायर बराबर x sin 45 इंटू cos 45। sin 45 का मान 1/√2 है, cos 45 का मान क्या है? 1/√2 है। तो मैंने रखा तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वर्ग करने पे रूट हट जाता है तो ये 3/4 आ जाएगा। और यहाँ पर x √2 की गुणा √2 के साथ होगी तो ये 2 हो जाएगा और इसका लघुत्तम 4 आएगा तो ये 4 - 3 बराबर x/2। तो ये इम्प्लाई करके x/2 और ये 4 में से 3 गया तो 1/4 तो इसकी गुणा हो जाएगी तो x बराबर 2/4। 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान क्या आ गया? 1/2। x का मान हमारा कितना आया? x बराबर 1/2 आ गया। तो 1/2 किस ऑप्शन का मान है? ऑप्शन डी का मान क्या है? 1/2 है। तो मेरा इसमें क्या ऑप्शन डी सही है। तो ये हम लिख देंगे डी ऑप्शन 1/2 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी न्यून कोण अल्फा के लिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? ये भी मैंने बताया था, वह कोण जिसकी मान 0 और 90 डिग्री के बीच में होती है वह कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो क्या कह रहा है? किसी कोण न्यून कोण अल्फा के लिए cos अल्फा बराबर 3/5 हो तो sin अल्फा इंटू tan अल्फा -1/2 tan स्क्वायर अल्फा बराबर है 2 tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि बराबर है, यानी कि 16 ऑप्शन ए का मान क्या है? 16/625 सही है। या बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन का मान क्या है? 1/36 है। या सी ऑप्शन का मान 3/160 है। या डी ऑप्शन का मान 1/160/√3 सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का सही है ये हमको इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इस तरह cos अल्फा बराबर 3/5 है। तो और किसका मूल्य मान फाइंड करना है? sin अल्फा tan अल्फा -1/2 tan स्क्वायर अल्फा, इसका मान मिल गया करना। तो आपको क्या दिया हुआ है? cos 3 अल्फा दिया हुआ है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी क्या होती है? पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1।
तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। और कोस अल्फा का मान आपको क्या दिया है, तो 3/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा का मान इसमें 3/5 रख देंगे। तो मैंने रखा, तो साइन अल्फा बराबर मेरा क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो यह आया साइन अल्फा बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये हल करके आया मेरा 25 माइनस 9/25। तो साइन अल्फा बराबर आया अंडर रूट 16/25। तो साइन अल्फा बराबर अंडर रूट 16/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4/5। यानी कि साइन कॉस अल्फा का मान 3/5 है और साइन अल्फा का मान मेरे पास कितना आया 4/5 आया। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो मेरे पास साइन अल्फा का मान कितना है 4/5 है, कॉस अल्फा का मान कितना है 3/5 है, 5 से 5 कैंसिल आ गया। तो मेरे पास tan अल्फा बराबर 4/3 आया। तो मेरे पास क्या हुआ, साइन अल्फा का मान भी मुझे ज्ञात हो गया। साइन अल्फा का मान कितना है 4/5 है, tan अल्फा का मान भी मुझे पता चल गया 4/3 है। तो अब इसमें जो हमको ज्ञात करना है उसमें साइन अल्फा tan अल्फा -1/2 tan स्क्वायर अल्फा में साइन और tan अल्फा का मान रख देंगे, उसे हल करेंगे तो इससे आपका ऑप्शन जो उससे उसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए कैसे हमने रखा। साइन अल्फा का मान कितना है मेरे पास, फाइंड करने के बाद 4/5 और tan अल्फा का मान कितना आया 4/3। देखिए तो रख दीजिए इसमें साइन अल्फा tan अल्फा -1/2 tan स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा का मान कितना है 4/5 है और tan अल्फा का मान 4/3 है -1 और 2 tan अल्फा का मान कितना है 4/3 का स्क्वायर। इसे हल किया तो ये 16/15 आएगा -1 और ये आया 2 × 16/9। इसे हल करेंगे आगे तो ये आया 15, 16 - 15 और ये 32/9। तो यहाँ से आएगा कितना 1/15 और ये 32/9। ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आया 9 × 1 और ये आया 15 × 32 अर्थात 9/15 × 3 15 45 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 16 दूनी 32 4 का वर्ग 16 16 दूनी 32 9 आया 2 ऊपर चला गया 15 दूनी 30 15 तिया 45 और 3 कोई भी ऑप्शन सही। यह आया 16 में से 15 गया 1 ये बटे 15 और यह आया 32/9। तो ये जो पहली जो संख्या है उसका उसके हर की गुना
दूसरे वाली संख्या के अंश के साथ हो जाएगी और दूसरे वाली संख्या का जो हर है 9 उसकी गुना 1 के साथ हो जाएगी। तो मेरा ये क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए 1 गुना 9 और ये आया 15 गुना 32, 3×9 3×15, इसे काटेंगे तो 3/160 आएगा। तो मेरा क्या है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नहीं, डी ऑप्शन सही नहीं होगा, 3/7 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन का मान कितना है, 3/160 है। तो सी ऑप्शन मेरा 3/160 सही होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या कहा है, यदि 8 tan x बराबर 15 है तब sin x माइनस cos x बराबर है। तो sin x माइनस cos x बराबर होगा क्या, या तो 8/17 ये ऑप्शन सही होगा, या बी ऑप्शन 17/7 होगा, या सी ऑप्शन 1/17 होगा, या डी ऑप्शन 7/17 होगा। तो कैसे हल करेंगे, देखिए आपको दिया हुआ क्या है, 8 tan x बराबर 15 है, यहां से आप tan x बराबर निकालेंगे 15/8। आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक सर समीकरण का प्रयोग करके और एक ट्रायंगल का प्रयोग करके। जो पहले एक्सरसाइज 8.1 में ट्रायंगल का प्रयोग करके आपने साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट का मान निकाला था, तो अब इसमें आप आइडेंटिटी का प्रयोग भी करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मैं प्रयोग करूंगा। tan x बराबर 15/8 दिया है, तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होगा। तो sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा, और sec x बराबर होगा √1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो sec x तो रख दीजिए मान 1 प्लस tan का मान 15/8 का होल स्क्वायर। तो इसलिए sec x का मान क्या आएगा, √1 प्लस 225/64। तो sec x या 64 प्लस 225/64, और ये आएगा 289/64, और sec x बराबर √17 और ये 8 289 किसका वर्ग है, 289 संख्या 17 का वर्ग है, और 64 की संख्या का वर्ग 8 है। तो इसलिए 289 का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 289 का स्क्वायर रूट 17 होगा और 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। तो sec x का मान कितना, 17/8 आया। तो cos x क्या होगा, 1/sec x होगा, अर्थात 1/17/8। तो cos x बराबर 8/17 हो गया। cos x का मान 8/17 आया, तो इससे आप sin x का मान निकाल लेंगे। फिर sin x का मान क्या आएगा, sin x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा। तो sin x बराबर √1 माइनस cos का मान क्या होगा, रखा आपने 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। sin x बराबर 1 माइनस 64/289। तो sin x बराबर कितना आया, 289 माइनस 64/289। तो ये आया sin x बराबर 225, 9 में से आ गया 5, 8 में 5, 8 में 6 गया 2, ये 289। और 225 किसका स्क्वायर रूट है, किस संख्या का, 225 का स्क्वायर रूट क्या है, 15। तो यानी कि sin x का मान कितना आया, 15/17। तो आपको क्या निकालना है, sin x माइनस cos x का मान आपको निकालना है। तो रखिए मान इसमें, इसलिए sin x माइनस
और यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर होगा, तो रखा मैंने साइन एक्स का मान क्या है मेरे पास 15/17 आया, और कोस एक्स का मान 8/17 आया, इसका लघुत्तम ले लिया 17, 15 में से 8, 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया 7/17, तो 7/17 कि ऑप्शन डी का मान 7/17 है, तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा। तो डी ऑप्शन 7/17 मेरा आंसर होगा। तो ये सरस्वती का प्रयोग करके लंबा हो गया है, तो आप इससे आशा परीक्षा में आप दोनों मेथड से हल कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो आप ट्रायंगल का प्रयोग करके भी बहुत आसान तरीके से हो सकता है। अब देखिए कैसे करते हैं, ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। ये तो ये आ गया, ट्रायंगल का हम प्रयोग करते हैं, सेकंड मेथड से बताते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan x बराबर 15/18, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 हो गया। और tan बराबर क्या होता है, गिवन दिया हुआ है मुझे, tan बराबर 15/8, tan बराबर tan x, और tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर होगा लंब बटे आधार L/A या P/B बराबर 15/8। तो मेरा लंब क्या हो गया 15 हो गया, और आधार क्या हो गया 8 हो गया, ये 15 है ये 8 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस तिर्यक जो आप जानते हैं उसका प्रयोग करके यदि ये आधार आपका 3 है और लंब 4 है तो उसका खंड 5 हो जाएगा। यदि लंब आपका 5 है और आधार 12 है तो ये कितना हो जाएगा, खंड 13 हो जाएगा, क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग उसकी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर का बराबर होगा 289 बराबर 289। अगर ये 15 है ये 8 है तो इसका खंड कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल x माना हुआ है, इस एंगल के लिए निकालना है, तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन लंब बटा कर्ण। तो ये वाला लंब है L है, ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा कितना हुआ 15 और कर्ण कितना हो गया 17, और cos x बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है मेरे पास 8 है और कर्ण मेरा कितना है 17 है। तो फिर मुझे किसका मान निकालना है, साइन x माइनस कोस एक्स का मान निकालना है। तो साइन x माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होगा, साइन x का मान कितना 15/17 और कोस एक्स का मान कितना 8/17, तो 17 इसका लघुत्तम आया, तो 15 माइनस 8 तो मेरा 7/15 से आ गया 7 और 17 नीचे, तो 7/17 की इसका डी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन 7/17 मेरा आंसर होगा। तो ट्रायंगल का प्रयोग करके आसानी से हल हो गया, बहुत इजीली। और सरसनिका का प्रयोग किया तो वहां पर वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप मोस्टली ज्यादा ट्रायंगल का प्रयोग करके हल करिए, और जहां सरसनिका का प्रयोग करना हो वो भी कर सकते हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आया हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।